मिट्टी सिंध तक, हर मिल्लत अपने वतन पे है। ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, गनी, जिस कुरान करीम में या अरबी में गनी कहते हैं, इंतहाई गनी मुल्क है। खरबों डॉलर, अरबों खरबों से भी ज्यादा डॉलर की मादनियात है, लेकिन आज भी गरीब सिंधी, गरीब बलोच, गरीब पश्तून, गरीब पंजाबी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने इस साल रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, बाजौड़ में कत्लेआम शुरू है, कर्फ्यू भी है, ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, नीचे से लोगों को बमबार किया जा रहा है। किस लिए? किरा में उस दिन लोगों ने, जो इनके नाम निहाद तालिबान हैं, कि बाबा हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलाके से जाओ, निकलो, फिर हम बात करेंगे फौजियों से। 3 लोगों पे गोलियां चलाई गई, 7-8 आदमी मारे गए। बाजौड़ में लोग छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लिए दिखा रहे हैं टीवी पे, कुरान करीम, ये आलम लोग बैठे हैं, किरानी साहब इस तरफ, आलम लोग बैठे हैं, कुरान करीम के हिफाज बैठे हैं। कुरान करीम इंसानी कत्ल को इस जुर्म के बगैर कि उसने किसी का कत्ल किया हो, या उसने किसी की बेइज्जती की हो, या वो इलाके में फसाद फैलाता हो, अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, कुरान करीम कहता है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया। अगर आपने एक इंसान की जिंदगी बचाई, जैसे तमाम इंसानियत की। मैं अपने कमांडर इन चीफ से पूछता हूँ, ये बाजौड़ के बच्चे जो हाथों पे बच्चे उठा के ला रहे थे, इनका गुनाह क्या था? क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मुस्तफा भाई ने ट्यूलिप होटल बुक किया था, यही कुछ हमने वहां कहना था। आ गए यार लोग, यहाँ कोई बात नहीं होगी। हमारे जज देख रहे हैं, जज साहब आप ये सुन रहे हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन जज करते हैं। क्या जज साहब हमारा आइन लोगों के इकट्ठ का हमें हक नहीं देता? क्या हमारा आइन हमें जैसे की इजाजत नहीं देता? क्या हमारा आइन जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देता? इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में तहरीक इंसाफ के कम से कम 4000 से बच्चे मर्द सब जेलों में पड़े। मामूली बातों पे कल एक MNA फारिग, परसों दूसरा MNA फारिग, तसरुम चौथा सीनेट। ठीक है, बहुत बड़ा हुआ होगा। आप कहते हैं 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, आप उसके बदले में लोगों को 9 साल जेल वो करते हैं। जज साहब, जब 8 फरवरी को जर्नेलों ने वर्दी में मलबूस होकर शाहबाज एंड कंपनी ने तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों पे दहशतगर्दी करके बजोर कब्जा किया, उनको अब क्या सजा देंगे? हम और कुछ नहीं कह सकते, हम और कुछ नहीं। आज जो तकलीफ हमारे बुजुर्गों को दी गई, ये सारे 1 घंटे धूप में हम खड़े रहे कि हम अपनी बात करें। हम पाकिस्तान से आवाम से कहते हैं कि भाई आईनी और गैर आईनी कुव्वतों की लड़ाई चढ़ चुकी है। हम नहीं कि हम उसमें वो बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। 2 ग्रुप, एक आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है, दूसरा बंदूक के जोर पे, जर और जोर की बुनियाद पे लोगों की वफादारियां खरीद करके मुल्क को चलाना चाहते हैं। हम तमाम पाकिस्तान के उन लोगों से जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दें। पाकिस्तान का पहुँचाना चाहते हैं, ये मौलाना शिरानी जामिन है, ये अलामा जामिन है, अशमी जामिन, ये अदमी जामिन है, ये सब जामिन है। आप सिंधी मानों को कहें कि आपके साहिल वसाइल पे आपके बेटे का हाथ फैला। हमारे रेसानी साहब यहाँ बैठे हैं, अख्तर जान बीमार हैं, आप बलूचिस्तान के बलोच भाइयों से कहें कि आपके साहिल वसाइल पे
आपके बच्चों का हाल फैला। हक आप पश्तूनख्वा वतन बाजवड़ से लेकर खैबर तक का पश्तूनख्वा वतन से कहें कि जो अल्लाह पाक ने आपको वतन दिया है, इसमें जो मादनियात हैं उस पे पहला हक आपके बच्चे का। कुछ कोई नहीं लड़ेगा। अब आपके मेहनतकश लोग हैं, आप बलोच को उनके वसाइल पे 30%, 25%, 35% दे दें, पश्तून को, सिंधी को। ये इन हाथों ने, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने दुबई बनाया, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने सऊदी अरब बनाया, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने कराची बनाया। वो आपके इस वतन को गुल गुलजार कर देंगे। उनका हिस्सा दो, वहां से आके हर बड़े आदमी मेहनत करेगा। जनरल साहब ऐसे नहीं होगा। खून जब बहता है, खून के फैसले बड़े खतरनाक होते हैं। इस वक्त तक जब मैं ये बोल रहा हूं, जहां जितने भी पश्तून बैठे हैं, हम आपको यानी हल्फिया बताते हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तय है कि हम इस मुल्क में पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, हम इस मुल्क में गुलाम की हैसियत से नहीं रहेंगे। हम आज़ाद लोग हैं। हम अपने वतन पे अपनी मर्जी से रहेंगे और इंसानियत, शराफत के उसमें रहेंगे। शाहबाज भाई, मैं आपको और कुछ नहीं कर सकता। मैं मामूद की हैसियत से आपको कहता हूँ, आप जिस शहर में जाएंगे, जिस शहर में आप जाएंगे, आपका स्पीकर जाएगा, हम आपका काले झंडियों से इस्तकबाल करेंगे। काले झंडियों से हर जगह, शुरू कोयटा से होगी। बिस्मिल्लाह, जब आए आप आए या आपको जो साथी। मैं या बाजौड़ में जिस आदमी को शहीद किया गया, उसका गुनाह ये था कि उसने इस किताब में मुख्तलिफ आर्टिकल, पश्तो में है इज्तमा पश्तूनख्वा, गनी पश्तूनख्वा, अमीर पश्तूनख्वा, उसने ये गलती की थी कि अमिर का आर्टिकल, फलाने का आर्टिकल, नामूद का आर्टिकल जमा करके पश्तूनख्वा वतन के वसाइल की बात की थी। इसमें वो कहता है, तख्त नुसरती, पहले इसका नाम तख्त टट्टी था, टट्टी नुसरती, उसका नाम तख्त नुसरती। इसमें 11 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम की वो है, 11 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम के माइंस हैं। 1 किलो हेरोइन एल्यूमिनियम का इस किताब में है। मैं नहीं समझता, मुझे तो खौफ आ गया। 1 किलो की कीमत $4 लाख। 1 किलो की कीमत $4 लाख। यही खटक इलाका आपको रोजाना 13-16 हजार बैरल तेल रोजाना देता है, लेकिन सारा खटक आपसे सिर्फ मीठे पानी का ख्वास करता है। कहता है हमें मीठा पानी मुहैया कर दो। क्या एक ऐसे इलाका जो 90% एजुकेटेड है, जिन्होंने इस वतन पे हजारों साल से नमकीन पानी पिया है, वो आपके खजाने में अरबों डॉलर डेली जमा करता है। क्या उनका हक ये नहीं बनता क्या कोई वाटर प्लांट बनाए? क्या आपका यह हक नहीं बनता कि उनको मीठा पानी दे दें? सारे के सारे खटक मलेशिया की उसमें 4 लाख रुपए फी नौकरी। मलेशिया की नौकरी 4 लाख में बिकती है, मिलिट्री की नौकरी 5 लाख। गुर्बत के मारे पश्तून 4 लाख में खरीदते हैं, फिर आपको उनको कभी बलूचिस्तान में लड़ाते हैं, कभी सिंध में लड़ाते हैं। चौथे दिन उसकी लाश आ जाती। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, खुदा के लिए जर्नेलो, खुदा के लिए शाबाश। नवाज भाई, वोट को इज्जत दो के नारा लगाने मेरा दोस्त मेहरबानी करें, इन बलाओं को संभालें। मैं तजवीज़ करता हूँ, यहाँ बड़े अच्छे लोग, आलिम फाजिल लोग आए हैं। मेरी तजवीज़ ये होगी कि सियासी पार्टियों के दरमियान एक ऐसा नया उमरानी मुआहिदा, ऐसा नया हम वो कर दें और उस पर सारी पार्टियां दस्तखत कर दें जिसमें आइन के